रिटायरमेंट डे पर पहुँचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, सभी को जय भीम, जय भारत। सबसे पहले हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सत्यवीर अंबेडकर साहब हैं, बोध साहब हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ड्यूटी के दौरान जो पार्टी को मजबूत करने में, कैडर को मजबूत करने में, धम को मजबूत करने में लगाया। और आज जो मैंने सुना बोध साहब को कि मैं आज बंधनों से मुक्त हो गया, लेकिन हमने फिर बंधन में डाल दिया। हालांकि बंधन में पहले से डले हुए थे साहब, लेकिन प्रॉपर रूप से जो आज मुक्त हुए हैं साहब, तो आज बहुजन समाज पार्टी का पटका डाल के आज जो साहब ने 4 साल पहले रिटायरमेंट 2025 में रिटायरमेंट होने थे साहब, हैं जी सर? मैं 2027 में जुलाई 27 5.5 साल पहले जो रिटायरमेंट ली है, वो क्यों ली है? इसका कारण है क्योंकि 2024 नज़दीक है। आप सबको भी समझने की ज़रूरत है कि 2024 नज़दीक है। अगर हम नहीं जागे तो ये जो भारत का संविधान, जिसकी बदौलत आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, एजुकेशन लेते हैं, जिनकी बदौलत मैं तो ये मानता हूँ हम सांस भी ले रहे हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है। और इस संविधान पे आज खतरा है, और इस संविधान को बचाने के लिए आज सत्यवीर अंबेडकर साहब ने अपने 5.5 साल पहले रिटायरमेंट ली है। आप ये देखो, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी और 5.25 या 5.5 साल पहले रिटायरमेंट जो लेते हैं, तो क्यों लिए? क्योंकि पार्टी ज्वाइन करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साहब से हमारी पहले मुलाकात हुई, बात हुई। साहब ने कहा मैं 4-5 साल पहले, मेरे जो बच्चे हैं, मैं पहले रिटायरमेंट लूंगा, अगर मैंने बाद में ली तो ये संविधान नहीं बचेगा, तो फिर हम कहां बचेंगे? तो आप लोगों को साथ देने की जरूरत है। आज पार्टी में प्रॉपर रूप से साहब का जुड़ाव हुआ है। और मैं साहब को बताना चाहूंगा कि कोर्सली मैं प्रवीण फतेहपुरी, बहुजन समाज पार्टी ने मेरे को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है। और अभी जो प्रदेश की मीटिंग थी तो उसमें रेवाड़ी और झज्जर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी मेरे को दी है। और इससे पहले कोसली हल्के की जिम्मेदारी भी मेरे पास 2 महीने रही है। और इस 2 महीने के दौरान आपके कोसली हल्के में 138 गांव हैं, 138, लगभग 80 गांव के दौरे हमने किए हैं। यहां पर जब पार्टी ने मेरे को लगाया, साहब सही कह रहे थे, जो अभी बोल रहे थे बहुत कुछ सही बोला साहब ने, क्योंकि मेरे को जब जिम्मेदारी दी तो यहाँ पे टीम नहीं थी। हमने घूम के मेहनत करके, हमारे साहब खड़े हैं कैप्टन से रिटायर्ड, ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर्ड राजेंद्र जी, इनको जिला प्रभारी इंचार्ज कोसली की जिम्मेदारी दी है। साथ में हमारे कोषाध्यक्ष साहब खड़े हैं, प्रहलाद साहब कानड़वास गांव से है, ये भी रिटायरमेंट के तुरंत बाद पार्टी ज्वाइन की। इन्होंने रोडवेज में थे साहब, इनके लड़के हरियाणा पुलिस में हैं, और इन्होंने कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। और आपका कोसली हल्का मजबूत हो रहा है। डेफिनेटली अटेली के साथ कोसली की सीट भी हम जीतेंगे। और 3 तारीख के बाद, अभी 2 दिन बाद, अभी 5 प्रदेशों के जो चुनाव हैं उनके नतीजे आने हैं। जो मीडिया है मनुवादी, जिसको मैं कहूँ मनुवादी मीडिया, हमारी सीट नहीं दिखा रहा, लेकिन वहां पर हम मजबूती के साथ खड़े होने जा रहे हैं। और 3 तारीख के बाद यहां पर ज्वाइनिंग, पूरे हरियाणा में काफी ज्वाइनिंग आ रही हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि साथ दीजिए। अकेले आदमी से कुछ नहीं होता, अगर साथ दोगे तो अटेली के साथ कोसली को जीतेंगे। मैंने जिस समय मेरे को जिम्मेदारी दी, कैप्टन साहब से बात हुई तो एक ही बात बोली थी, कैप्टन साहब हमने कैप्टन के बराबर में कैप्टन खड़ा कर दिया, कोसली को जीतेंगे हम। और मजबूती से काम कर रहे हैं कैप्टन साहब। और निश्चित तौर पे जो कैंडिडेट, अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो लोग कहते थे कि कैंडिडेट टाइम टू टाइम आवे है, टाइम टू टाइम हम 1 साल पहले, अभी 1 साल या 11 महीने बचे हैं, हम जल्द ही कैंडिडेट देने का काम करेंगे। और कैंडिडेट भी ऐसा जो जीतेगा। तो आपके साथ की जरूरत है, और कोई गलती हो तो माफ करना। और मैं इसी के साथ पुनः दोबारा बधाई देते हुए सभी को जय भीम करता हूं। जय भारत। एक मिनट, मैं इस बात को खारिज करता हूं कि मैंने राजनीति नहीं करी।
अपने जो ऑफिशियल जीवन में कोई राजनीति नहीं की। अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं करूँगा। मैंने कोई बीएसपी का प्रचार प्रसार नहीं किया और मैं धर्मसत्ता के लिए काम करता था और अपनी नौकरी के लिए जो सर का कहना है उसको मैं खारिज करता हूँ। ये मेरा जो जब मैं अपने नौकरी के जीवन में मैं राजनीतिक कोई वो नहीं था, प्रचार प्रसारक नहीं था। अब मैं सामाजिक वो जो क्या कहते हैं शासकीय सेवा से मैं आज़ाद हो गया हूँ। जो राजकीय मेरी सेवा थी, बैंक की सेवा थी, उससे आज़ाद हो गया। अब मैं आज़ाद हूँ, भारत का संविधान मुझको आज़ादी देता है। मैंने कोई बीएसपी का प्रचार प्रसार नहीं किया पहले। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। ठीक है, मैं धम्मसत्ता के लिए मैं हूँ राज्य धम्म उपदेष्टा सत्यवीर सिंह अम्बेडकर। मेरा कोई इससे लेना देना नहीं था बीएसपी से। हाँ, मेरे को अच्छा लगता था, मैं उनको वोट जहाँ भी मैं देता रहा हूँ और इस बात को मैं खारिज कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं बीएसपी के लिए काम करूँगा और बौद्ध धर्म के लिए काम करूँगा, है ना। अब हम खाना ले लेते हैं क्योंकि 9 बजे का हमारा वो कार्यक्रम था। ठीक है ना, 9 बजे का कार्यक्रम था और वो